देखो अब जैसे इसका 15वां क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी का। कौन सी एक्सरसाइज है ये? 7.1। और भी कोई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकता है, मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं। रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3 इंटू डी। देख क्या करेगा, पहले इसे मल्टीप्लाई करेगा, समझ आ रहा है? क्या आ जाएगा? 3 इंटू एक्स की पावर 2 है, ये हाफ है, तो कितनी हो जाएगी पावर? 5/2। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। प्लस में 2x की पावर क्या आ जाएगी? 3/2 प्लस में 3 इंटू एक्स की पावर हाफ। अभी देख सुन, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सब में पावर फार्मूला लगा देंगे। 3 अपनी जगह पे, x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 7/2 ओवर में 7/2। कोई शक है? प्लस में 2 इंटू एक्स की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस में 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देख कैसे, ये ऊपर उल्टा हो जाएगा ना, क्या आ जाएगा? 6/7 इंटू एक्स की पावर 7/2। समझ आ रहा है? इधर क्या आ गया? 4/5 इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस में कितना आ गया भाई? 2 आ गया, 3 से 3 कट गया, एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा या नहीं आया? ठीक है जी। अब जैसे हम 20वां क्वेश्चन कर रहे हैं, 20वां क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या है हमारा? 2 - 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा ना सिंप्लीफाई करना पड़ता है, इन क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा कभी कभी सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अब इसे अलग अलग कर लेते हैं। इसे 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस के 3 इंटू ये कितना आ गया? इंटू में साइन एक्स ओवर में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। इसे हम लिखते हैं 2 बाहर निकल गया, ये सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया, हाँ या ना? इसे 3 बाहर आ गया, इधर क्या आ गया? इधर डी एक्स आएगा क्योंकि मैंने अलग अलग कर दिया है। हाँ, इधर क्या आ गया? 10x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? विद रिस्पेक्ट टू एक्स को। अब ये 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस के 3 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस में c। दैट्स ऑल। और कौन सा पूछा भाई तूने? 22वां क्वेश्चन। उसने कहा है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या दे रखा है? 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, और साथ में एफ ऑफ 2 जो है वो भी क्या दे रखा है? 0। एफ एक्स निकालना है। क्या करना है? फाइंड एफ एक्स। अब मुझे एक चीज बताइए, इसका डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव हटाना है तो एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे यहां? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, किसका? इसका इंटीग्रेशन करता, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? हमारा फंक्शन आ जाएगा। ओके, और ये इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आ गया? 4x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की पावर -4 लिख देने से विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमारा एफ एक्स क्या आ गया? हमारा एफ एक्स आ गया, इसका इंटीग्रेशन करो 4 इंटू एक्स की पावर 4 ओवर में 4 माइनस के 3 इंटू एक्स की पावर -3 ओवर में -3 प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या आ गया? x की पावर 4 जमा में 1 ओवर में x क्यूब प्लस c।
ये हमारा क्या आ गया फंक्शन, बट स्टिल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो उसके लिए एफ ऑफ 2 दे रखा है, एफ ऑफ 2 डालो, एफ ऑफ 2 डालो, इसमें क्या आएगा 2 की पावर 4 जमा में 1 ओवर में 2 की पावर 3 जमा में सी इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है अपने को, ये हमारे को दे रखा है। तो क्या आएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ये आ गया 16 जमा में 1/8, ये 16 है, प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या आ गई -129/8। तो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ c। तो अब c भी निकल गया तो फंक्शन इसमें डाल देंगे तो हमारा फंक्शन आ गया। तो हमारा फंक्शन क्या आ गया, हमारा फंक्शन आ गया x की पावर 4 प्लस में 1 ओवर में x क्यूब और माइनस के 129 ओवर में 8। दिस इज योर आंसर। अरे आ गया समझ में। तो हमारी 7.1 हुई, प्लस में जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं वो हुई। एक इम्प्रॉपर वाली चीज है, उसको ध्यान रखना है, वो हमारा पूरे इंटीग्रेशन में चलेगी, पूरे इंटीग्रेशन में चलेगी। वो समझ आ गई ये बात? ठीक है जी, मेहनत तो भैया करनी पड़ेगी तुम्हारे को, समझ गए ना? अगर बिना मेहनत के कुछ फल नहीं मिल सकता। ये बात अपने दिमाग में नोट करके डाल लो। कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए जब तक अनलेस यू वर्क हार्ड। क्यों जी?